मैंने सोचा था कि पापा का सेवानिवृत्ति का अवसर है तो कुछ लिखूं। जैसे लिखने बैठा तो मैंने किया कि आर्टिफिशियल में कुछ लिखना नहीं चाहता। मंच पे जो मेरे मन में आएगा, अगर मैं सच्चा होऊंगा तो वो मेरे शब्द निकल जाएंगे, तो लिख के मैं व्यक्त नहीं करना चाहता था। पापा के बारे में क्या कहूँ, आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, जिस कंपनी में हूँ, जिस पद पे हूँ, वो सब आपकी कृपा है। आप सोच रहे होंगे तो हर व्यक्ति बोलता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल होशियार नहीं था। 11th क्लास में पास बाय ग्रेस हूँ, ओनली 45% है। उस दिन जब पापा की मार पड़ी तो 12th में मैं स्टेट मेरिट में आया, CA पास किया और आज एक US की कंपनी में डायरेक्टर के पद पे हूँ। तो ये सब जो भी है मेरे माता पिता की वजह से ही है। आज अगर मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बच्चों को जरूरत पड़े तब रोको, बच्चों को जरूरत पड़े तब टोको और जरूरत पड़े तो ठोको भी। तो ना तो इन्होंने मुझे कभी रोका ना कभी टोका, लेकिन ठोका बहुत है। तो ठोका इसलिए आज मैं इस पद पे हूँ। और चाहूँगा कि आपकी डांट मतलब हमको डांट लगती है, लेकिन असल में वो हमारे लिए एक असली राय होती है, एक सलाह होती है, जिससे आज के बच्चे शायद किसी अन्यथा रूप में ले लेते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को जब भी जरूरत पड़े उसको डांटो, उसको उस समय बुरा लगे तो उसको वापस समझाने की कला भी रखो, तो जरूर वो आगे बढ़ेगा और आपकी इज्जत करेगा, समाज में आपका नाम रोशन करेगा। आपके पीछे अनेक व्यक्तियों का हाथ लगा हुआ है, उसमें पहली आती है मेरी माँ, जिन्होंने आज दिन तक कभी इनको समाज सेवा के लिए कभी रोका नहीं, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। हम कुछ भी कहते तो भी माँ सुन लेती है। हम कहते हैं पापा को बोलो अगर आपको घुमाने ले जाए, ऐसा किया करे, तो सुन लेंगे। लेकिन इनको जो अच्छा लगेगा, इनको लगता है कि पापा की प्रगति उस चीज़ में, उनको खुशी उस चीज़ में है, तो इनको खुशी दिलाने के लिए हमेशा भरसक प्रयास करते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। इसीलिए आज इतनी समाज सेवा कर पाते हैं। बाकी आज के समय में जहाँ तक मुझे पता है, हर जना व्यक्ति टोकता है कि अपने को क्या दुनिया की पड़ी है, लेकिन जब तक दुनिया से आदमी लोगों के लिए सोचेगा नहीं तो ये धरती चलेगी नहीं। दूसरी बात है, मेरे गुरु आचार्य मान श्रवण जी हमेशा जो नैतिकता, सद्भावना और ईमानदारी का संदेश देते हैं, वो मेरे पिताजी मुझे पता है कितने ही वर्षों से आज दिन तक हमें कभी 1 रुपये गलत कमाने की राय नहीं दी। कभी हम ये भी देते कि हमने ऐसा टाका लगा दिया, या मुझे आज भी याद है मेरे प्रिंसिपल सर जो CA के जहाँ मैंने आर्टिकल शिक्षक श्रीमान देवेंद्र जी हिंगड़, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार मैंने पर्सनल क्लाइंट की फाइल ले ली थी, तो पापा ने मुझे उसी समय डांटा कि आज अगर अपनी दुकान पे कोई कर्मचारी अगर पीछे से किताब कॉपी बेचेगा तो तुमको कैसा लगेगा। उसी दिन से जब तक मैं उनके ऑफिस में था तब एक भी फाइल पर्सनल ली, सब उन्हीं का काम किया। तो आज आप भी मेरे जीवन में बहुत बहुत मार्गदर्शक है। आदरणीय बाबेल साहब जो हमारे दादाजी की कमी पूरी करते हैं, जब भी घर पे आते हैं, हमें कभी दादाजी थे देवीलाल जी दत्त साहब, लेकिन उनके बाद जब भी आपने हमेशा हमारे परिवार को संभाला, जब भी काम पर आते हैं बिना घर आए नहीं जाते हैं, हमेशा हम सभी को संभालते हैं। तो आज मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करूँगा कि आपने हमेशा हमें संभाला। एक दादा के रूप में आप हमारे बीच में आए हैं, तो हमें कभी उनकी कमी नहीं महसूस नहीं होनी थी और हमेशा हमारे मार्गदर्शक बने। हमारे परिवार के सभी, मेरे दादाजी देवीलाल जी, दादी पंचन देवीधर, मेरी बुआ सुमन जी, जैन, मेरे चाचा जो मेरे पिता समान थे, उन्होंने मेरे जीवन में क्या नहीं किया। पापा जब भी व्यस्त रहते थे तो हमेशा वही हमें संभालते थे। श्रीमान सुशील जी तक, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, अंकल, सभी परिवार के सदस्य हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं और चाहेंगे सहयोग हमेशा बना रहे। कभी कभी कुछ बात हो जाती है, लेकिन परिवार है होता है, लेकिन सभी जने मिलजुल कर रहें, इसी भावना के साथ।